अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम लोग एक नई सिन्फ आप बीती के बारे में जानेंगे, ठीक है ना? यस सर। आप बीती तुम लोगों के निसाब में एक शामिल है और आप बीती का उन्वान है चोरी और उसका कफ़ारा। क्या नाम है? चोरी और उसका कफारा। चोरी और उसका कफ़ारा। इससे पहले कि हम लोग चोरी और उसका कफ़ारा पढ़ें, हम लोग आप बीती कहते किसे हैं, आप बीती की तारीफ़ क्या है, इसे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? एक एक लफ्ज़ ध्यान से देखोगे, इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे आप बीती, चोरी और उसका कफ़ारा, ठीक है? खुद नविश्त या आप बीती का मतलब है अपनी ज़िंदगी का हाल बयान करना। आप बीती को ही खुद नविश्त भी कहा जाता है, ठीक है ना? और इसका मतलब होता है अपनी ज़िंदगी का हाल बयान करना। लिखने वाला मुसन्निफ़ अपनी ज़िंदगी का हाल बयान करता है। इस बयान के दायरे में पूरी ज़िंदगी भी आ सकती है और ज़िंदगी का कोई ख़ास दौर या वाक़या भी, ठीक है ना? आप बीती के दायरे में, चलो नहीं सकेंगे समझाने तुम लोग को, इसको शॉर्ट में जान लो, ठीक है? इसके बारे में हम बातचीत कर चुके हैं और यही सब जुमला है। क्लास 12 के नाम से हम वीडियो अपलोड किए हैं, ये अपलोड हो चुका है आप बीती का, एकदम यही चीज़ लिखा हुआ है, उसको देख लोगे, उसमें कुछ समझाएं, समझ लेना, ठीक है ना? बस यही जानो एक जुमला में आप बीती का मतलब है अपनी ज़िंदगी का हाल बयान करना, अपने बारे में लिखना। बात समझी? यहाँ पे तुम लोग को एक आप बीती पढ़ना है, चोरी और उसका कफ़ारा। चोरी और उसका कफ़ारा। मुसन्निफ़ कौन है? सैयद आबिद हुसैन, ठीक है ना? सैयद आबिद हुसैन इसके मुसन्निफ़ हैं। आप बीती निगार हैं, खुद नविश्त निगार हैं। लेकिन चोरी और उसका कफ़ारा में सैयद आबिद हुसैन का हाल बयान नहीं किया गया है, ध्यान देना। चोरी और उसका कफ़ारा में सैयद आबिद हुसैन के बारे में ज़िक्र नहीं है, वो अपना हाल बयान नहीं करते हैं। जबकि यहाँ पे हम कह रहे हैं आप बीती में अपना हाल मुसन्निफ़ बयान करता है। यहाँ पे सैयद आबिद हुसैन अपना हाल बयान नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे अपना हाल जो बयान कर रहे हैं उनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की ज़िंदगी के बारे में यहाँ पे तुम लोगों को पढ़नी है। महात्मा गांधी दूसरे ज़ुबान में अपनी आप बीती लिखे थे, जिसको सैयद आबिद हुसैन उर्दू में तर्जमा कर दिए हैं और वही तर्जमा तुम लोगों के निसाब में शामिल है। बात समझ गए? असल में अब यहाँ पे आप बीती का मतलब तो कहे कि तुम लोग कि आप बताए थे कि अपनी ज़िंदगी का हाल बयान करना, तो सैयद आबिद हुसैन जब इसके मुसन्निफ़ हैं तो सैयद आबिद हुसैन ना अपने बारे में अपना हाल बयान करेंगे। तो सैयद आबिद हुसैन महात्मा गांधी के लिखे आप बीती को उर्दू में तर्जमा कर दिए हैं, ट्रांसलेट कर दिए हैं, जो कि तुम लोगों को पढ़ना है, ठीक है? बात समझे? नहीं समझे? तो कहाँ सबको बोलती हो यस सर? बात समझे? यस सर। ज़बरदस्ती बोलवा रहे हैं यस सर। चलो हम लोग निकालते हैं डायरेक्ट आप बीती, और आप बीती चोरी और उसका कफ़ारा पढ़ते हैं, ठीक है? चोरी और उसका कफ़ारा। चोरी करने के बाद उसका कफ़ारा अदा कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, ठीक है ना? पूरी कहानी सुनो, पूरी आप बीती सुनो, महात्मा गांधी की आप बीती। हाई स्कूल में जिन लड़कों से मुझसे मुख्तलिफ़ औकात में दोस्ती रही, ध्यान से सुनना, हाई स्कूल में जिन लड़कों से मुझसे मुख्तलिफ़ औकात में, वक्त का जमा औकात, अलग अलग मौक़ों पे, अलग अलग वक्त पे जिन लड़कों से दोस्ती रही, उनमें से 2 कल्बी दोस्त कहे जा सकते हैं। जितने लोगों से दोस्ती थी हाई स्कूल में, कई लोगों से दोस्ती रही,
लेकिन उसमें से सिर्फ 2 ही मेरे कल्बी दोस्त थे, जिगरी दोस्त थे। यहाँ क्लास में तुम लोग कई दोस्त हो ना, लेकिन 1 2 3 लोग ही है जिगरी दोस्त होगे, है कि नहीं। एक से मेरी दोस्ती ज़्यादा दिन नहीं रही, मैंने उसे नहीं छोड़ा बल्कि उसने मुझे छोड़ दिया। ठीक है, इस कसूर पर कि मैंने दूसरे से मेल जोल पैदा किए। ठीक है ना, दूसरा से उठना बैठना मेल जोल शुरू कर दिए तो वो हमसे दोस्ती तोड़ दिया। उस दूसरी दोस्ती को मैं अपनी ज़िंदगी का एक अलमनाक वाक़या समझता हूँ। उस दूसरी दोस्ती को मैं अपनी ज़िंदगी का एक अलमनाक वाक़या समझता हूँ। अलमनाक वाक़या, बहुत दर्दनाक वाक़या, बहुत अफसोसनाक वाक़या, दूसरी से दोस्ती हो जाना। और यही दूसरी से दोस्ती के चक्कर में पहली दोस्ती ख़त्म हुई थी। ठीक है, यह बहुत दिन कायम रही। मैंने उसे इस्लाह के जोश में शुरू किया था। दूसरी दोस्ती बहुत दिन तक कायम रही थी और मैंने उससे दोस्ती इसलिए की थी ताकि मैं उसकी इस्लाह करूं, मैं उसके अंदर जो खराबियां हैं उसमें सुधार करूं, उसको समझाऊं। पर समझा नहीं पाए, खुद बिगड़ गए। ठीक है ना, इसीलिए कहा जाता है दोस्ती करो तो अच्छे से करो, और नहीं तो सुधारने के चक्कर में खुद सुधर जाओगे। बढ़िया से सुधर जाओगे मतलब बिगड़ जाओगे। हालांकि ऐसा नहीं है, ख़राब लोगों से, जिसका कैरेक्टर सही नहीं है, जो थोड़ा सा लूज पर्सन है ना, उससे भी दोस्ती करनी चाहिए। नहीं करोगे, नहीं उसका इस्लाह करोगे, नहीं सुधार करोगे तो कौन करेगा। सब अगर अच्छा ही अच्छा दोस्त खोजे तो बुरा का क्या होगा। ठीक है, लेकिन सुधार करते करते अपने आप को बिगाड़ नहीं लेना है, सुधार के छोड़ना है। अगर सुधार करने के गर्ज से दोस्ती करते हो तो, है ना। आगे बढ़ें। मेरा यह रफ़ीक असल में मेरे मंझले भाई का दोस्त था। समझते जाना, बहुत ज़्यादा नहीं समझाएंगे अब। ठीक है, समझते जाना। मेरा यह रफ़ीक माने अच्छा दोस्त, प्यारा दोस्त, असल में मेरे मंझले भाई का दोस्त था। यह दोनों हम सबक थे, एक ही क्लास के थे। मैं उसकी कमज़ोरियों से वाकिफ़ था मगर उसे वफ़ादार दोस्त समझता था। मेरी माँ ने, मेरे बड़े भाई ने, मेरी बीवी ने मुझे मुतनब्बा किया कि तुम्हारी सोहबत ख़राब है। मेरी बीवी ने, शादी हो चुकी है, तुम लोग इससे कुंवारा नहीं है, जो भी वो लड़का है ना। बीवी भी मना करती है कि जिससे तुम दोस्ती किए हो वो अच्छा लड़का नहीं है, उससे दोस्ती छोड़ दो। पर काहे मानेंगे। बीवी की बात तो मैं शौहरी के गुरूर में कब सुनता था। शौहर है ना, मर्द है ना, तुम बोलेगी तो सुन लेंगे। बड़ा आई समझाने वाली, तुम बताएगी किससे हमको दोस्ती करना है, किससे नहीं करना है। ठीक है ना, शौहरी के गुरूर में कभी नहीं सुनता था। कब सुनता था, कभी नहीं। लेकिन माँ और बड़े भाई की राय के खिलाफ अमल करने की मुझ में हिम्मत ना थी। भाई बड़े भाई और माँ अगर कह दे कि दोस्ती नहीं करना है तो फिर बड़ा मुश्किल होता था उनकी बातों को टालना काटना, है ना। फिर भी मैंने उनसे उज़्र माज़रत की और कहा, मैं जानता हूँ कि उसमें वो कमज़ोरियाँ हैं जो आपने बताई, मगर आपको उसकी अच्छाइयों की खबर नहीं। ठीक है ना, मैं मानता हूँ कि आप जो उसकी बुराई गिनवा रहे हैं, आप जो उसके बारे में बोल रहे हैं, वो बुराई उसके अंदर है, लेकिन आप लोग उसके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, है ना, उसको नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, और वो हम जानते हैं। ठीक है, वो मुझे गुमराह नहीं कर सकता क्योंकि मैं उससे इस नियत से मिलता हूँ कि उसकी इस्लाह करूँ, उसके अंदर सुधार करूँ। मुझे यकीन है कि अगर वो अपने अतवार दुरुस्त करे, अतवार तौर का जमा अतवार, तौर तरीका, चाल चलन दुरुस्त करे, सही करे तो बड़ा अच्छा आदमी हो जाएगा। मेरी इल्तजा है कि आप मेरी तरफ से तरद्दुद ना करें।
मेरी इल्तजा है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी तरफ से तरद्दुद ना करें। आगे सुनो। इससे उनका इत्मीनान तो नहीं हुआ, मगर उन्होंने मेरी तवज्जोह मान ली और मुझे मेरी राह चलने दिया। आगे चलकर मुझे मालूम हुआ कि मेरा अंदाज़ा गलत था। जो शख्स किसी की इस्लाह करना चाहता है वह उसके साथ शेरो शकर होकर नहीं रह सकता। सच्ची दोस्ती रूहानी इत्तिहाद का नाम है जो इस दुनिया में बहुत कम होता है। सिर्फ उन्हीं लोगों में जिनकी तबीयत एक सी हो दोस्ती पूरी तरह मुकम्मल और पायदार हो सकती है। दोस्तों में हर एक का असर दूसरों पर पड़ता है, इसलिए दोस्ती में इस्लाह की गुंजाइश बहुत कम है। इस्लाह माने सुधार की गुंजाइश। मेरी राय में किसी एक शख्स से एक जान दो कालिब हो जाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इंसान पर बनिस्बत नेकी के बदी का असर जल्द पड़ता है। और जो शख्स खुदा का दोस्त होना चाहता है उसे लाजिम है कि या तो अकेला रहे या सारी दुनिया से दोस्ती करे। मुमकिन है कि मेरी राय गलत हो, मगर मुझे तो कल्बी दोस्ती पैदा करने में नाकामी हुई। बात समझ गए? नहीं समझे? काहे नहीं समझी? चलो, समझ गए तो ठीक, नहीं समझे तो नहीं समझा पाएंगे। आगे बढ़ो। जिन दिनों में मेरी मुलाकात उस दोस्त से हुई, राजकोट में रिफॉर्म का बड़ा ज़ोर था। रिफॉर्म मतलब सुधार, सुधार का बड़ा ज़ोर था। उसने मुझे बताया कि हमारे बहुत से उस्ताद छुप छुप कर शराब और गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तवा बता रहा है, ठीक है ना? दोस्त बता रहा है कि हमारे बहुत से उस्ताद टीचर्स छुप छुप कर शराब और गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। उसने राजकोट के बहुत मशहूर आदमियों के नाम भी लिए जो उस जमात में शरीक थे। उसने कहा, इस ज़ुमरे में हाई स्कूल के बाज लड़के भी हैं। मुझे यह सुनकर ताज्जुब और रंज हुआ। ठीक है ना? मालूम होता है तो बड़ा ताज्जुब होता है, बड़ा रंज होता है। अच्छा, हम लोग के दोस्त लोग हैं, अपने क्लास फ्रेंड के लोग हैं जो ऐसा ऐसा हरकत करता है, ऐसा ऐसा काम करता है। ठीक है ना? बड़ा ताज्जुब हुआ और रंज हुआ, सदमा पहुंचा। मैं बुज़दिल भी था। मुझे हर वक्त चोरों, भूतों और सांपों का खटका रहता था। रात को घर से बाहर कदम रखने की हिम्मत ना पड़ती थी। अंधेरे से मेरी रूह फना होती थी। मेरे लिए अंधेरे में सोना तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि मुझे वहम होता था कि एक तरफ से भूत चले आ रहे हैं, दूसरी तरफ से चोर, तीसरी तरफ से सांप। बगैर कमरे में रोशनी रखे मुझे सोते ना बनता था। मैं अपने खौफ की अपनी कमसिन बीवी पर क्यों कर जाहिर करता? मैं अपने डर को, अपने खौफ को अपनी कमसिन बीवी पर क्यों कर जाहिर करता? काहे बताएंगे? बताएंगे तो कहेगी एकदम कैसन मर्द है, डरपोके है। नहीं मैं जानता था कि इनमें मुझसे ज़्यादा हिम्मत है और मुझे अपने ऊपर शर्म आती थी। मैं जानता था कि उनमें मुझसे ज़्यादा हिम्मत है और मुझे अपने ऊपर शर्म आती थी। पता है इनको कि उनमें यानी उसकी बीवी में मुझसे ज़्यादा हिम्मत है और इसीलिए अपने आप में इन्हें शर्म भी आती थी। उन्हें सांपों और भूतों का कोई डर ना था। वो अंधेरे में हर जगह चली जाती थी। मेरे दोस्त को मेरी उन कमज़ोरियों का हाल मालूम था। वो कहता था कि मैं ज़िंदा सांप हाथ पर रख सकता हूँ, चोरों का मुकाबला कर सकता हूँ और भूतों का कायल नहीं हूँ। ठीक है ना? मेरे दोस्त को मेरी इन कमज़ोरियों का हाल मालूम था। दोस्तवा को पता है कि बहुत डरपोक आदमी है, बहुत डरपोक लड़का है। और दोस्तवा कहता था कि मैं ज़िंदा सांप हाथ पर रख सकता हूँ, चोरों का मुकाबला कर सकता हूँ और भूतों का कायल ही नहीं हूँ। माने जो जो कमज़ोरी है अगले के ऊपर, वही चीज़ हम अपना बहादुरी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं इससे नहीं डरता हूँ, मैं इससे नहीं डरता हूँ, मैं इसे अपने हाथ में लेके चल सकता हूँ। और वही चीज़ से अगला को डर है। ठीक है?
मेरे एक अजीज़ को और मुझे सिगरेट पीने का चस्का लग गया। देख लो, मेरे एक अजीज़ को, अजीज़ माने प्यारा, प्यारा दोस्त, मेरे एक अजीज़ को और मुझे सिगरेट पीने का चस्का लग गया। यह बात ना थी कि हम इस आदत को अच्छा समझते हों या सिगरेट की खुशबू पर रीझे हों, हमें तो सिर्फ मुंह से धुआं निकालने में एक ख्याली लुत्फ़ आता था। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि मुझे सिगरेट पीने में मज़ा आता था, सिगरेट पी के बिल्कुल मैं मस्त हो जाता था, लेकिन सिगरेट सिर्फ इसलिए पीता था कि सिगरेट पी करके उससे धुआं निकालने में बड़ा मज़ा आता था। ठीक है, देखो आदत कैसे पड़ी। अभी तो धुआं निकाल रहे हैं ना, अभी तो धुआं निकाल रहे हैं ना, धुआं निकालने में मज़ा आ रहा है ना, बाद में छोड़ भी नहीं करेंगे। आदत कैसे पड़ती है, सोहबत का असर, इसी का नाम है। मेरे चचा उसके आदी थे, चचा उसके आदी थे, आदत था उनको, चचा को, और जब हम उन्हें सिगरेट पीते देखते थे तो हमारा जी चाहता था कि उनकी तरह हम भी पिएं, मगर हमारे पास दाम तो थे नहीं माने पैसा तो थे नहीं। इसलिए हमने इब्तदा इस तरह की, इब्तदा माने शुरुआत, इस तरह की कि हम सिगरेट के टुकड़े जो हमारे चचा पीकर फेंक देते थे चुरा लाते थे। देख लो, छोटा छोटा रहता है ना बचल सिगरेट, छोटा, उसको लाएंगे बचा उठा पठा करके और उसको मुंह में डालेंगे, 2 बार पिएंगे, उसके बाद मज़ा आ गया, हो गया, बात खत्म। मगर यह टुकड़े हर वक्त नहीं मिल सकते थे और उनसे धुआं भी ज़्यादा नहीं निकलता था, इसलिए हमने नौकरों के जेब खर्च में से पैसे चुराना शुरू किए। देखो कैसे कैसे आदत बिगड़ रही है ना। का हमेशा मिल जाएगा छोटा छोटा टुकड़ा सिगरेट, हो सकता है कभी चचा पूरा पी जाए, तब कहाँ से मिलेगा, है ना। तो अब क्या कर रहा है, जो नौकरों को, नौकर लोग को जो पैसा मिलता था जेब खर्च, अब नौकरवन का पैसा चुराने लगे, नौकर का पैसा चुराने लगे। ठीक है ना, पड़ गई ना आदत चोरी की। अभी तो शुरुआत है, देखते जाओ आगे क्या क्या होता है। मगर यह टुकड़े हर वक्त नहीं मिल सकते थे और उनसे धुआं भी ज़्यादा नहीं निकलता था, इसलिए हमने नौकरों के जेब खर्च में से पैसे चुराना शुरू किए कि हिंदुस्तानी सिगरेट खरीदें। मगर मुसीबत यह थी कि उन्हें रखें कहाँ, खरीद तो लेंगे लेकिन रखेंगे कहाँ, क्योंकि जाहिर है कि हम बड़ों के सामने तो सिगरेट पी नहीं सकते थे। चंद हफ्ते तक तो हम किसी ना किसी तरह उन चुराए हुए पैसों से काम चलाते रहे। इस अरसे में हमने सुना कि एक दरख्त की डाल में मसामात होते हैं, एक दरख्त की डाल में मसामात होते हैं और उसके टुकड़े सिगरेट की तरह पिए जा सकते हैं। अच्छा देख लो, दरख्त की डाल में मसामात होते हैं, कुछ होते हैं सिगरेट जैसा, जिसको फूका जा सकता है, धुआं निकाला जा सकता है ना, और उसके टुकड़े सिगरेट की तरह पिए जा सकते हैं। हम उन्हें ले आए और पीना शुरू कर दिया। अब पता नहीं क्या है, गांजा उंजा तो नहीं, चरस तुरस, कुछ और चीज पीना शुरू कर दिए, लकड़ी वाला, हाँ, दरख्त वाला। लेकिन उन चीज़ों से हमारी तसल्ली ना होती थी। आज़ादी ना होना हमें खलने लगा, आज़ादी ना होना हमें खलने लगा। कैसी आज़ादी, माने फ्री माइंड से, घर में पाबंदी होगी, बंदिश होगी, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, इससे दोस्ती नहीं करनी है, मगरिब बाद घर से बाहर नहीं रहना है, ठीक है ना। इस तरह की बंदिश थी, पाबंदी थी। अब ये चीज़ इन्हें खलने लगी, खराब लगने लगा। लेकिन इन चीज़ों से हमारी तसल्ली ना होती थी, आज़ादी ना होना हमें खलने लगा। हमसे यह बर्दाश्त ना होता था कि हम बगैर बड़ों की इजाज़त के कुछ ना कर सकें।
आखिर ज़िंदगी से मुतनफ़र होकर हमने खुदकुशी की ठान ली। देखो तो, आखिर ज़िंदगी से मुतनफ़र होकर, ज़िंदगी से थक कर, परेशान होकर के, बात सुन कर के खुदकुशी करने की ठान ली। जान दे देंगे, आत्महत्या कर लेंगे, ठीक है ना। मगर अब यह सवाल था कि खुदकुशी कैसे की जाए, ठीक है ना। मगर अब सवाल यह था कि खुदकुशी कैसे की जाए, आत्महत्या कैसे किया जाए, जाके कुआं में डेगा जाए, कि अपने आप को आग लगा लिया जाए, कि ट्रेन के पटरी में दौड़ जाया जाए, कि बस के रास्ते में आ जाया जाए, कैसे खुदकुशी किया जाए। तुम लोग को सिखा नहीं रहे हैं हम, तरीका नहीं बता रहे हैं, समझा रहे हैं। मगर अब यह सवाल था कि खुदकुशी कैसे की जाए। जहर खाएं तो जहर कहाँ से लाएं। हमसे किसी ने कहा कि धतूरे के बीज जहर कातिल है। कोई बता दिया कि धतूरा का जो बीज होता है ना, वो जहर कातिल है। वो कोई खा ले धतूरा के बीज तो वो जहर बन जाता है, उससे आदमी मर जाता है। हम दौड़े हुए जंगल में गए और बीज ले आए। हमने शाम के वक्त को उस काम के लिए मुबारक समझा, शाम के वक्त को उसके लिए मुबारक समझा, बेहतर टाइम समझा। आज शाम को तो खाइए लेना है धतूरा का बीज। हम केदार जी मंदिर में गए, वहाँ के चिराग में घी डाला, दर्शन लिए और कोई सूनी जगह ढूंढने लगे। मगर हमारी हिम्मत ने जवाब दे दिया, फ़र्ज़ करो कि हम फौरन ना मरे और आखिर मरने से फ़ायदा ही किया। फ़र्ज़ करो कि हम फौरन ना मरे आखिर मरने से फ़ायदा ही किया। आदमी जोश में आकर के, जज्बात में आकर के इस तरह का कदम बढ़ाता है ना, लेकिन ठंडे दिमाग से सोच ले, कुछ वक्त गुजार ले, तो फिर वो ठंडा पड़ नहीं बाबा, बहुत ख़राब काम, यहाँ मर जाएंगे, यहाँ तो मरने में परेशानी, सब कोई जो है परेशान होंगे, और अल्लाह मियाँ तो कभी छोड़ेंगे नहीं, अल्लाह मियाँ छोड़ेंगे नहीं। खुदकुशी करने वाले को, आत्महत्या करने वाले को अल्लाह ताला माफ़ नहीं करते हैं। सुनो ध्यान से, कितनो बड़ी परेशानी आ जाए, कितनो बड़े मुसीबत का सामना करना पड़े, कितनो परेशान हो जाओ, खुदकुशी, आत्महत्या के बारे में कभी सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। हम लोग ईमान वाले हैं ना, और ईमान वाले खुदकुशी नहीं करते हैं। सच्चा मुसलमान खुदकुशी नहीं करता है। लोग जोश में आकर के, जज्बात में आकर के, बहक करके, कुछ नाउमीदी से परेशान होकर के इस तरह का कदम उठाते हैं। कभी नहीं, अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेंगे। खुदकुशी करने वाले को आखिरत में माफ़ नहीं किया जाता है, नहीं छोड़ेंगे। लोग घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, लोग घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, और मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। और चैन तो मिलना नहीं, जो अपनी मौत अपने से मांगे उसको चैन नहीं मिलना है। अब कहाँ जिए, जब अल्लाह मियाँ जो है ठोकना और ढिढ़ाना शुरू करेंगे तो कहाँ जाएंगे। यहाँ से तो चले गए, परेशान कर देती ना माँ बाप बोल के, दुल्हा मिल रहे है, मर्दवा हमके चैन से रहे नहीं दे भाई, चैन से जिए नहीं देवा था, जाके मार दे कुआं में छलांग। उसके बाद वहाँ अल्लाह ताला लेके गरम इतना मोटका लेके खड़ा है, सो अब कहाँ भागेगी। मर्द लोग भी कहते हैं चैन सुकून साला छीन ली है, जब से आई है चैन सुकून खत्म हो गया है। अच्छे थे, कुंवारे थे, तुम्हारा चलते हैं हम जो है ना
लगता है साला जो है अपने आप को जो हम गोली मार लें, जाके कूद जाएं, ये कर लें वो कर लें। अच्छा कर तो लो, उसके बाद ठीक है ना? कभी नहीं, कभी नहीं। मैट्रिक इंटर का रिजल्ट आता है तो स्टूडेंट लोग अरे अरे फेले ना हुआ जी, अरे सेकंड डिवीजन ना आया जी, अरे थर्ड डिवीजन ना आया, और क्या हुआ? जिंदगी खत्म हो गई, जिंदगी खत्म हो गई। लोग क्या कहेंगे? फेल कर गया। लोग क्या कहेंगे? थर्ड डिवीजन से पास किया। उमन क्या कहबथी? अरे बहुत बनत रहे आ सेकंड डिवीजन से पास कर ले। एक से बढ़िया तो है मरिए जाएगी, मर जा। मर जाएगी तो बड़ा सुकून मिल जाएगा ना, दोस्त लोग रिश्तेदार को खुश हो जाएंगे, खुश होंगे। मरने वाला एक बार मरता है, लेकिन अपने पीछे जो है अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने करीबी लोगों को बार बार मारता है, नहीं मारता है? जाने वाला तो चला गया, जो हैं वो ना झेलते हैं, उनके अंदर क्या बीतती होगी। ठीक है ना? कभी भी नहीं, कुछ नहीं। अरे साला रिजल्ट इस बार खराब हुआ जाए, साला भाड़ में जाए, क्या हो गया? रिजल्ट खराब हो जाएगा तो कुछ होना जाना नहीं, फिर से एग्जाम देंगे, फिर खराब हो जाएगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक से जिंदगी चलना है। कितने लोग तो थर्ड डिविजनर हैं, मैट्रिक फेल हैं और करोड़पति हैं, चैन सुकून से रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। और कितना एक से एक ग्रेजुएट और 70 और 80 और 90% ला करके भी तो सड़क में घूम रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कुछ होना जाना नहीं है। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ साला फेले करवे तो करवे, क्या होता है? थर्ड डिवीजन करवे तो क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं। अपने तरफ से कोशिश करना है ना, कोशिश करना है। फल देने वाला अल्लाह ताला है ना, और जैसा जो मेहनत करता है उसका फल वैसे ही मिलता है। कभी कभी बैड लक, संयोग से, इत्तेफाक से, कभी कभी माने अच्छा करने वाला भी अच्छा नहीं कर पाता है, बदकिस्मती से, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग मेहनत ही करना छोड़ दें। अपने तरफ से मेहनत करने में कोई कसर, कोई कमी नहीं रखना है, ठीक है ना। और रिजल्ट जो आ जाए उसको एक्सेप्ट कर लेना है, मान लेना है ना, ठीक है। मुझे मालूम हो गया कि ख़ुदकुशी करना इतना सहल नहीं जितना इसका इरादा करना, और उस दिन से जब कभी मैं सुनता हूँ कि फ़लाँ शख्स ख़ुदकुशी की धमकी दे रहा है तो मुझ पर बहुत कम असर होता है। ख़ुदकुशी के ख्याल का नतीजा यह हुआ कि हम दोनों ने सिगरेट के टुकड़े पीना और सिगरेट के लिए नौकरों के पैसे चुराना छोड़ दिया। जब से मैं बालिग हुआ हूँ मुझे कभी तंबाकू पीने की ख्वाहिश नहीं हुई, और मैं इस आदत को तहज़ीब के ख़िलाफ़, सफाई के ख़िलाफ़ और मुज़िर समझता हूँ। यह बात मेरी समझ में कभी ना आई कि सारी दुनिया में लोग तंबाकू को पीने पर क्यों जान देते हैं। मुझसे तो रेल के डब्बे में जहाँ तंबाकू पीने वाले भरे हों नहीं बैठा जाता, मेरा दम घुटने लगता है। लेकिन इससे कहीं बड़ी चोरी का मैं कुछ दिन बाद मुर्तकब हुआ मतलब कसूरवार हुआ। जब मैंने पैसे चुराए तो मेरी उम्र 12-13 साल की, बल्कि उससे भी कम थी। दूसरी चोरी के वक्त मैं 15 बरस का था। उस बार मैंने अपने गोश्त खाने वाले भाई के बाजू बंद से एक सोने का टुकड़ा चुराया। यह भाई 25 रुपये के मकरूज़ थे। वो बाजू पर खाली सोने का बाजूबंद बांधा करते थे। उसमें से एक टुकड़ा काट लेना कोई मुश्किल बात ना थी। चुनांचे ऐसा किया गया और कर्ज अदा हो गया।
लेकिन इतना संगीन जुर्म था कि मुझसे किसी तरह बर्दाश्त नहीं हो सकता था। मैंने अहद कर लिया कि फिर कभी चोरी ना करूँगा। मेरा ये भी इरादा हुआ कि अपने वालिद के सामने जुर्म का एतराफ़ कर लूँ, मगर हिम्मत ना पड़ती थी। यह बात ना थी कि मुझे वालिद के हाथ से मार खाने का डर हो। जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने हम लोगों को कभी नहीं मारा। खौफ था तो यह कि उन्हें बहुत दुख होगा। आखिर में यह फ़ैसला किया कि मैं एतराफ़नामा लिखकर अपने वालिद को दूं और उनसे माफ़ी की दरख्वास्त करूं। मैंने सारा वाक़या एक कागज़ पर लिखा और ख़ुद ले जाकर उन्हें दिया। उस रोके में मैंने ना सिर्फ़ अपने जुर्म का एतराफ़ किया बल्कि यह ख्वाहिश भी की कि मुझे इसकी काफ़ी सज़ा दी जाए, और आखिर में उनसे दरख्वास्त की कि मेरे कसूर के बदले वो अपना दिल ना कुढ़ाएं। मैंने इस बात का अहद किया कि फिर कभी चोरी ना करूँगा। मैंने इतराफ़नामा उन्हें दिया तो मैं काँप रहा था। वो उन दिनों नासूर में मुब्तला थे और साहब फराश थे, एक खुर्रे तख्त पर लेटे रहते थे। मैंने रुका उन्हें दे दिया और चौकी के सामने बैठ गया। ठीक है। उन्होंने उसे अव्वल से आखिर तक पढ़ा और मोतियों के कतरे टप टप उनके रुखसारों पर और कागज़ पर गिरने लगे। दम भर वो आंखें बंद करके सोचते रहे। इसके बाद उन्होंने रुक्का फाड़ कर फेंक दिया। वह उसे पढ़ने के लिए पहले बैठ गए थे, अब वो फिर लेट गए। मैं भी रोने लगा। मैं देख रहा था कि उन्हें कैसा दुख है। अगर मैं नक्काश होता तो आज इतने दिन के बाद भी पूरे मंज़र की तस्वीर खींच देता। उस वाक़या की याद मेरे दिल में अब तक ताज़ा है। उन मोहब्बत के मोतियों ने मेरे दिल को पाक कर दिया और मेरे गुनाह को धो डाला। मोहब्बत के मोतियों ने मतलब उनके वालिद साहब के आँखों के आंसुओं ने। उन मोहब्बत के मोतियों ने मेरे दिल को पाक कर दिया और मेरे गुनाह को धो डाला। उस मोहब्बत को वही खूब जानता है जिसने उसका लुत्फ़ उठाया है। ये मेरे लिए अहिंसा का अमली सबक था। अहिंसा हिंदी में हम लोग कहते हैं अहिंसा। यह मेरे लिए अहिंसा का अमली सबक था। उस वक्त तो मुझे इसमें सिवाय बाप की मोहब्बत के कुछ नज़र ना आता था, मगर आज मैं जानता हूँ कि यह खालिस अहिंसा था। जब ये अहिंसा हम्मागीर हो जाता है तो जिस चीज़ को छूता है उसकी काया पलट देता है। उसकी कुव्वत की कोई इंतहा नहीं। ठीक है। इस तरह का शानदार अफ़ू मेरे वालिद की तबीयत से बाइद था। मेरा ख़याल था कि वो खफा हो जाएंगे, सर पीट लेंगे, मुझे सख्त सुस्त कहेंगे, लेकिन उनका सुकून देखकर हैरत होती थी। और यकीनन इसकी वजह यही थी कि मैंने साफ साफ अपने गुनाह का एतराफ़ कर लिया। गुनाह का पूरा एतराफ़ और आइंदा उससे बाज रहने का अहद ऐसे शख्स के सामने जो उन्हें कबूल करने का अहल है, तौबा की खालिस तरीन सूरत है। मुझे मालूम है कि मेरे इस एतराफ़ से वालिद को मेरी तरफ़ से पूरा इत्मीनान हो गया और उन्हें मुझसे जो मोहब्बत थी वो बेइंतहा बढ़ गई। ठीक है। तलखीस। ठीक है। कहानी ख़त्म, पैसा हजम। ठीक है।